हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था। ये क्या है कि एक ट्रायंगल के दो एंगल है, एक का मेज़र है tan इनवर्स 4/3, दूसरा tan इनवर्स 2। सो थर्ड एंगल का मेज़र क्या होगा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इसको अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस है कि दो एंगल को सम करेंगे, उसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे, यही है प्रोसेस। और ये इन्वर्स में एंगल दिया हुआ है, इसीलिए हमें इसको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। सो दो एंगल का समेशन क्या हुआ, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 2 अगर हम ऐड करते हैं तो इनवर्स समेशन का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। सो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होता है, 3 2 6, सो 10/3, ये हुआ 10/3, और यहाँ क्या हुआ, ये 8/3 है, तो माइनस करेंगे तो माइनस 5/3। सो रिजल्ट इज tan इनवर्स -2। अब देखा जाए tan इनवर्स -2 क्या है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखा है कि tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x। सो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स 2 पता है हमें एक पॉजिटिव एंगल है tan इनवर्स 2। सो माइनस tan इनवर्स 2 एक नेगेटिव एंगल हो जाएगा, लेकिन दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल का समेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट एक पॉजिटिव एंगल ढूंढना है। सो हमारा जो समेशन है उसको हमने छोड़ दिया है, बाकी ऊपर का पार्ट हमने इरेज कर दिया है। अब tan इनवर्स -2 क्या होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वाइज भी जा सकते हैं, या एक सिंपल लॉजिक लगा के ग्राफ के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। tan का ग्राफ हमें पता है ऐसा होता है। सो tan का ग्राफ में एक चीज सिमिलर क्या है कि ब्रांच आपके पाई एंगल बाद रिपीट होते हैं। सो दिस इज π/2, सो यहाँ पे 2π/2 मैंने पाई, फिर ये आ गया 3π/2, ऐसे चलते हैं। तो पाई बाद रिपीट होता है, तो समझो एक कोई एक फिक्स वैल्यू, सपोज दिस इज, सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं, दिस इज 1। सो ये 1 पॉइंट हमें पता है 0 to π/2 के अंदर π/4 में आता है, तो वो पाई के बाद एग्जैक्टली यहाँ रिपीट होगा। सो पाई प्लस π/4 में भी सेम होगा। सो सेम वैल्यू 1 हमारा π/4 में भी आता है, पाई प्लस π/4, या अगर π/4 से इधर बैक आए तो यहाँ पे और एक मेरा एक ब्रांच इधर रहेगा। सपोज ऐसा रफली ड्रॉ करें तो ऐसा आया, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, ये अगर 0 हुआ, 0 के बाद फिर पाई माइनस होगा, सो -π। एक्चुअली इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ढूंढ रहे हैं, तो ये पॉइंट होगा π/4 से पाई माइनस किया, उधर प्लस किया। सो प्लस माइनस जो भी करो सेम आता है वैल्यू, क्योंकि tan का पीरियोडिसिटी क्या होता है, tan का पीरियोडिसिटी होता है पाई। सो पाई ऐड या माइनस करो, वैल्यू सेम आएगा। तो अगर -2, समझो tan इनवर्स -2 अगर मेरा है नेगेटिव एंगल या पॉजिटिव एंगल कुछ भी हो, अल्फा अगर है, तो इसका मतलब tan ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या है, -2। सो अल्फा में अगर अल्फा एंगल में अगर कोई वैल्यू आता है तो वो पाई प्लस अल्फा में भी वही आएगा, या -π प्लस अल्फा में भी वही आएगा। तो यहाँ पे अल्फा में जो है वो पाई प्लस अल्फा में आ सकता है, या -π प्लस अल्फा, या इन जनरल बोले तो ±nπ प्लस अल्फा, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है। सो हमारे पास अब एक क्लैरिटी है जिससे हम क्या इसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, एक रूल है, उससे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब tan इनवर्स -2 एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल्स, ट्रायंगल में कितना होगा 180, मतलब पाई, इसके अंदर होगा सम ऑफ द
टू एंगल्स इन ए ट्रायंगल। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या होता है, सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स ये पता है हमें, लेकिन हम ये ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट, इस एंगल का इक्विवेलेंट एंगल क्या होता है, पाई ऐड कर दो। सो माइनस tan इनवर्स 2 के साथ पाई हमने ऐड कर दिया, सो आया ये एंगल। सो ठीक है, अब देखते हैं ये एंगल क्या सही है। ये सही है क्योंकि tan इनवर्स 2 क्या होता है, वैल्यू इसका 0 टू π/2 के अंदर होता है, वो पाई से माइनस करे तो एक पॉजिटिव एंगल आ जाता है। सो द थर्ड एंगल क्या हुआ, पाई से इसको माइनस करना है। सो पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2। सो आंसर इज tan इनवर्स 2। ओके, सो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।